सामान के कितने पैसे हो गए? मैडम आपके हो गए 250 रुपये। क्या? मतलब इस दुकान पर ये सामान 50 रुपए महंगा है। अगर मैं थोड़ा आगे जाकर नुक्कड़ वाली दुकान से ही सामान लूं तो मेरे 50 रुपए बच जाएंगे। हाँ हाँ सुलेखा, 50 रुपए बचाने के लिए तुझे यही करना होगा। क्या हुआ मैडम, आप किस सोच में डूब गए? ओहो भैया, मैं अपना पर्स तो घर पर ही छोड़ आई। मैं ऐसा करती हूँ, किसी और दिन आती हूँ। ओके, थैंक यू भैया। ये आज मैंने दूसरी दुकान से सामान लेकर पूरे 50 रुपए बचाए। हूँ ना मैं कितनी समझदार। अब इन 50 रुपए से मैं कल का दूध मंगा लूंगी। आज आज मम्मी, तुम्हें जुकाम हो गया क्या? हाँ शायद। तो मम्मी, तुम्हें क्लिनिक जाना चाहिए। मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए फालतू पैसे नहीं है। तुम्हें पता भी है आज मैंने कितनी मेहनत से 50 रुपए बचाए हैं, और तुम चाहती हो कि मैं 200 रुपए डॉक्टर को देकर आ जाऊं। मम्मी, इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है। आज आज क्या तुम्हें जुकाम हो रहा है? जी मम्मी जी, शायद मुझे खांसी जुकाम हो गया। अरे बहू, तुम्हें क्लिनिक जाना चाहिए दवाई लेने के लिए। नहीं मम्मी जी, मैं क्लिनिक नहीं जाऊंगी। इन मामलों में कंजूसी नहीं करते। मम्मी जी, आज मैंने बहुत मेहनत से 50 रुपए बचाए हैं। मैं 200 रुपए गंवाना नहीं चाहती। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो बहू? आप देखिएगा, एक दो दिन में मेरा जुकाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आज आज क्या तुम्हें जुकाम हो गया है? हाँ, हो गया। क्या तुम डॉक्टर के पास गई? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और ना ही मुझे जाना है। लेकिन क्यों? हाँ, क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि तुम कंजूस थी, हो और हमेशा ही रहोगी। मैं सुबह से सबके लेक्चर सुन सुन के थक गई हूँ। जिसको देखो वही मुझे कंजूस कह रहा है। हाँ, हूँ मैं कंजूस। मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जल्दी आओ मीनू, देर हो रही है। आई पापा। अरे मीनू, जल्दी कार में बैठो, मैं लेट हो रहा हूँ। जी पापा। आज आज न जाने खांसी जुकाम ठीक क्यों नहीं हो रहा। क्या मुझे सच में डॉक्टर के पास जाना चाहिए? 200 रुपये डॉक्टर की फीस, 300 रुपये तक की दवाई, 500 रुपये का खर्चा। आखिर करूँ तो क्या करूँ? मैंने सुना है कि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ हो सकता है। क्यों ना मैं इंटरनेट पर से कोई सस्ती सी टैबलेट देख लूं, और फिर मैं वो टैबलेट जाकर ले आऊंगी। हाँ, शायद ही ठीक रहेगा और मेरा काम भी सस्ते में हो जाएगा। खांसी जुकाम की सबसे सस्ती टैबलेट। अरे वाह, ये रही। क्या? सिर्फ 2 रुपए की? अरे वाह, मेरा काम हो गया। बीनू स्कूल चली गई और उसके पापा ऑफिस। मम्मी जी भी अभी सो रही हैं। ऐसा करती हूँ, अभी जाकर ले आती हूँ। ये मेडिसिन तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। 6 टैबलेट सिर्फ 12 रुपए की। वैसे सुलेखा मानना पड़ेगा, तो सच में बहुत स्मार्ट है। जल्दी जल्दी चलती हूँ, अगर मम्मी जी उठ गई तो मुझसे ज़रूर पूछेंगी कि मैं कहाँ गई थी। आज
बोलिए मैडम, आपको क्या चाहिए? आप मुझे 6 वाली टैबलेट्स दे दीजिए। ये लीजिए मैम आपकी टैबलेट्स। कितने पैसे हो गए? मैम ओनली 12 रुपीज। ये लीजिए। कहाँ गई थी बहू? वो मम्मी जी, मैं ज़रा पड़ोस में गई थी। पड़ोस में क्या करने गई थी? वो सोसाइटी की एक मीटिंग थी, उसी के लिए गई थी। इस बार मीटिंग इतनी सुबह? मम्मी जी छोड़िए ना इन सब बातों को। आपने नाश्ता किया? नहीं, मैंने नाश्ता अभी नहीं किया। मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म नाश्ता बना के लाती हूँ। बहू, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं खुद बना लूंगी। मम्मी जी, इसमें परेशानी की कैसी बात? मैं अभी बना कर लाती हूँ। वैसे मेरी बहू दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा हुआ मम्मी जी ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया। अच्छी। मेरे ख्याल से अब मुझे टैबलेट ले लेनी चाहिए। कोई मेरे आसपास भी नहीं है। ओ मेरी सस्ती सी टैबलेट, तो जल्दी से मुझे अपना असर दिखा। अब एक टैबलेट मैं रात को खाकर सो जाऊंगी। लगता है मीनू आ गई। मम्मी, क्या आज तुम डॉक्टर के पास गई? मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम देखना, कल मेरा खांसी जुकाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मी, तुमने कल भी यही कहा था। कल मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। अभी ये तो कल ही पता चलेगा। कौन हो तुम? और मेरी बीवी सुलेखा कहाँ है? मीनू के पापा, मैं आपकी सुलेखा ही हूँ। तुम क्या सोच रहे हो मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? कहाँ है मेरी बीवी? मेरा यकीन करें, मैं ही सुलेखा हूँ। क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? मेरी बीवी की दाढ़ी मूछें नहीं थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको हमारी शादी की डेट बता देती हूँ। हमारी शादी 5 अप्रैल 2005 में हुई थी। और आपको याद है, शादी के एक हफ्ते बाद मैंने आपके लिए खीर बनाई थी, जो आपको बहुत पसंद आई थी। सुलेखा, क्या ये सचमुच तुम ही हो? हाँ, ये मैं ही हूँ। पर सुलेखा, तुम्हें ये दाढ़ी मूछें कैसे हो गईं? ना जाने कैसे। बहू, ये तुम्हारी दाढ़ी मुंह से कैसे निकल आई? पता नहीं मम्मी जी। बहू, तुम्हें तो जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए। जी मम्मी जी, आप ठीक कह रही हैं। सुलेखा, क्या तुम ये हेलमेट ऐसे ही ओढ़ रहोगी? मैं सबसे अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। देखो अब डॉक्टर क्या वजह बताते हैं इसकी, और फिर क्या इलाज करते हैं इसका। देखो सुलेखा, तुम फिक्र मत करो, तुम दोबारा पहले जैसी ज़रूर हो जाओगी। काश।
डॉक्टर साहब, न जाने एक रात में मेरी ये दाढ़ी मुझे कैसे उगाई। इम्पॉसिबल। आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया था? नहीं डॉक्टर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खाया। क्या आपको कोई बीमारी है? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। क्या आपने हेडेक की या फिर किसी और चीज की कोई मेडिसिन ली थी? ये तो किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट लगता है। क्या ये सचमुच किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है? ओ मेरी सस्ती सी टैबलेट, तो जल्दी से मुझे अपना सर दिखा। हाँ डॉक्टर, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ये आपने क्या किया? ना जाने लोग इंटरनेट का गलत यूज क्यों करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? देखिए, आपका केस बहुत क्रिटिकल है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये तो बता दीजिए कि ये सब हुआ कैसे? क्या आपको नहीं पता कि आपकी बीवी ने क्या किया था? आपकी बीवी ने इंटरनेट पर से देख के एक सस्ती सी टैबलेट खा ली थी। ये उसी का साइड इफेक्ट है। क्या? डॉक्टर साहब, सुलेखा पहले जैसी तो हो जाएगी ना? जी, हम उनकी सर्जरी तो कर देंगे, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? सर्जरी में कम से कम 5 लाख का खर्चा बैठेगा। क्या? 5 लाख का खर्चा? मीनू के पापा, क्या आपने डॉक्टर से बात की? मैं पहले जैसी तो हो जाऊंगी ना? हाँ, गया था मैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें पता है डॉक्टर ने तुम्हारी सर्जरी के लिए कितने पैसे बताए हैं? कितने पैसे? पूरे 5 लाख रुपए। मैं जानता था कि तुम्हारी ये कंजूसी एक दिन हमें जरूर ले डूबेगी। मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, तुम्हें मना किया था ना कंजूसी के लिए। अब देखो कितनी महंगी पड़ी ये कंजूसी। मम्मी जी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अब जो होना था वो हो गया। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। जी मम्मी जी। मुबारक हो सुलेखा, अब तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए अब डॉक्टर ने भी तुम्हें छुट्टी दे दी है। चलो अब मेरे साथ घर चलो। क्या सच? आज मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है बहू, तुम ठीक होकर अपने घर आ गई। अब डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा नहीं खाता। सुलेखा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज के बाद तुम कोई ऐसा काम मत करना। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अच्छा वो मम्मी, तुम घर वापस आ गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मम्मी, तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी।
मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी से आप लोगों ने कुछ तो सीखा होगा। इस दुनिया में मुझ जैसे बहुत से लोग हैं जो खुद को डॉक्टर समझ बैठते हैं और कोई भी उल्टी सीधी दवाई खुद से लेकर खा लेते हैं। लेकिन उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ ऐसे होते हैं कि जितने पैसे बचाए नहीं होते उससे ज़्यादा गंवा देते हैं। फिर मेरी ही तरह उन्हें पछताना भी पड़ता है। तो इस कहानी से हम सबको ये सीख मिलती है कि हमें बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई